हेलो हेलो गाइज। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑनलाइन पोर्टल चक दे इलेक्ट्रिकल क्लासेस पे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रही थी। इसका रीज़न ये है कि यूट्यूब पावर कट, इसका पावर कट इसलिए होता है क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत आंधी तूफान बारिश हुई थी, तो ऐसे 2 दिनों से पावर कट था। बहुत सारे जगह मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इस वजह से पावर नहीं आ रही थी, लाइट आ नहीं पा रही थी, इसकी वजह से वीडियो आप कंटिन्यू नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज जैसे ही लाइट आई, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना सबसे प्रायोरिटी समझा। तो उम्मीद करता हूँ इसी होप से मैं, चलिए आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 3 का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये पहला लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका था कि सेमेस्टर 3 का सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, क्लासेस कैसे लगेंगी वो सब भी बातें हो चुकी हैं। तो आज हम लोग पहला लेक्चर इसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे या फिर हमको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला लेक्चर ये है, आज हम जानेंगे ये सर्किट नेटवर्क चल रहा है ना, ये सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क सब्जेक्ट ये चल रहा है, इसका पहला लेक्चर है आज। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहला लेक्चर आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने से पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और हम जानते हैं आज मटेरियल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं हम। क्या है? टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ electrical behavior on the basis of electrical behavior, material is classified on the basis of electrical behavior, material is classified into 3 types. How many types? 3 types. पहला है कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर है ना, ये इसके बारे में तीनों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। दूसरा है सेमी कंडक्टर, और तीसरा है, इसे तो सबको पता है, आई थिंक उनको मुझे लगता है कि इसके बारे में लगभग सभी जानते ही होंगे कि कौन कौन से हमारे पास किस चीज़ के टाइप है। ठीक है, तो और तीसरा क्या है? इंसुलेटर। मटेरियल का और सब भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग को मतलब है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हम लोग इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के टाइप वाले मटेरियल से हम लोग को नीड पड़ेगी। तो हम लोग इसी बारे में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर मटेरियल को क्लासिफाइड करेंगे कि ये और तीन तरह के इट इज ऑफ 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम कंडक्टर के बारे में जाने, ठीक है, कंडक्टर के बारे में अगर जानना चाहें हम, है, आई होप कि सभी जानना चाह रहे होंगे और बहुतों को पता भी होगा, है ना, बिल्कुल सबको पता होना भी चाहिए, कॉमन सी चीज़ें हैं ये सब। कंडक्टर क्या? ये कंडक्टर, तो लिखना शुरू करते हैं। कंडक्टर इट इज अ मटेरियल, it is that type of material which have very large number of free electrons। वैसे मटेरियल है जिसके पास बहुत हाई नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर अ गुड कंडक्टर,
इज 1, है ना। हालांकि कंडक्टर 1 के जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 2 3 तीन हो सकते हैं कंडक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है सो कंडक्टर वही होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस ऑर्बिट में होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ कंडक्टर जो है एक दूसरे से जो लिंक रहते हैं, उसमें बाउंड रहते हैं, वो कौन से बाउंड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लिंक रहते हैं, उसकी अगर हम बात कर लें तो हेयर मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, हेयर मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ क्या रहता है, मेटालिक बाउंड रहता है। कंटिन्यू करते हैं, हेयर हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन concentration, here higher concentration of इलेक्ट्रॉन, इसको बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर लगाना चाहो तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, है ना। और आगे अगर हम लिखें तो एनर्जी बैंड गैप जो होता है यहाँ पे वो 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप जो है, एनर्जी बैंड गैप इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब यह इसका मतलब है, डेट मीन्स इसी को बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी गैप, एंड ई भी, इसके बारे में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी और कंडक्शन एनर्जी बैंड गैप या फिर एनर्जी बैंड गैप के बारे में ना आपको सिद्धांत सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल्स में बताएंगे। इसलिए अभी यहाँ पे जब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क के ओवरव्यू से इलेक्ट्रिकल इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ पता होना चाहिए कंडक्टर में क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बता दे रहा हूँ। इसके बारे में आपको डिटेल से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन सी मेटेरियल कितना होता है, क्या है नहीं है, सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एनर्जी बैंड गैप और वैलेंस वीवी मतलब वैलेंस एनर्जी बैंड गैप इज ओवरलैप ईच अदर। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई सा भी क्या होता है, गैप आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, एक दूसरे को ओवरलैप होते हैं, चाहे वो आइदर वो डेट इज कंडक्शन एनर्जी गैप और वैलेंस एनर्जी गैप, बोथ आर ओवरलैप ईच अदर, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेटालिक बॉन्ड से जो रहते हैं बता दिया मैंने, मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और इसकी अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। किसी को पता है तो बताएं ये बात, अगर किसी को कंटिन्यू करते हैं। हेयर हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन concentration, हेयर हायर concentration ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर लगाना चाहो तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, है ना। और आगे अगर हम लिखें तो एनर्जी बैंड गैप जो होता है यहाँ पे वो 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप जो है, एनर्जी बैंड गैप इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब यह इसका मतलब है, डेट मीन्स इसी को बोलते हैं कंडक्शन
एनर्जी गैप एंड ईवी, इसके बारे में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी और रिडक्शन एनर्जी बैंड गैप या फिर एनर्जी बैंड गैप के बारे में ना आपको सिद्धांत सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल्स में बताएंगे। इसलिए अभी यहाँ पे जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क के ओवरव्यू से इलेक्ट्रिकल इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ पता होना चाहिए कनेक्टर में क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बता दे रहा हूँ। इसके बारे में आपको डिटेल्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन से मेटेरियल कितना होता है, क्या है नहीं है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एनर्जी बैंड गैप और वैलेंस वीवी मतलब वैलेंस एनर्जी बैंड गैप इज ओवरलैप ईच अदर। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई सा भी क्या होता है, गैप आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, एक दूसरे को ओवरलैप होते हैं, चाहे वो आइदर वो डेट इज कंडक्शन एनर्जी गैप और वैलेंस एनर्जी गैप, बोथ आर ओवरलैप ईच अदर, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेटालिक बॉन्ड से जो रहते हैं बता दिया मैंने, मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और इसकी अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा और इसकी हम अगर बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। किसी को पता है तो बताएं ये बात, अगर किसी को पता है तो कमेंट में कमेंट करें। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो हमें कॉन्टैक्ट ये कमेंट आप करके नीचे बता सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर लास्ट में दे दूंगा, और पिछले लेक्चर में सिर्फ मैंने दिया था तो उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात कर लें इसके बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो वो ये है कि हेयर इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में मैंने एक बार पहले ही बताया है, अभी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टी और आर, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। ये होता है कंडक्टर की, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कुछ, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ना ही है। शुरू में आपको मटेरियल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको इतना बता दिया है, क्या कर दिया भाई, इतना बता दिया है ना। एक चीज और लिख लीजिए, देयर इज सिंगल चार्ज कैरियर इज अवेलेबल। तो कोई बता सकते हैं, एनी वन ऑफ योर्स की डेट कितने होते हैं सिंगल चार्ज कैरियर तो होते हैं, वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल्स होते हैं, है ना। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन, है ना। अब क्योंकि इस यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर होते हैं, इसलिए कंडक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ कंडक्टर के बारे में। अब हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में रीड करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर और बेसिकली होते क्या है। हालांकि आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सिद्धांत सर आज ही वीडियो अपलोड करेंगे, बनाएंगे, तो मे भी आपको वो जो आज अपलोड करेंगे मे भी, तो उसमें आपको डिटेल्स में इस चीज़ के बारे में चर्चा किया जाएगा कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, द प्रॉपर्टीज अबाउट सेमीकंडक्टर, हाउ इट्स बिहेव, हाउ इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब ये कहाँ पे यूज होता है, एट वेयर इट इज यूज्ड, है ना। सारा चीज़ आपको बताएंगे और उसके बाद उसके आगे भी बढ़ेंगे। हाँ एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को केसीएल केवीएल को सॉल्व करने में कोई सारी प्रॉब्लम आ रहा है तो निश्चिंत रहें, आप हमारे साथ बने रहें। आपको बहुत जल्द हम लोग उस टॉपिक पे आने वाले हैं केसीएल और केवीएल पे, तो आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, और अब मेरी गारंटी है कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, बस आप बने रहें। और वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको नीड हो, जो कि इंडीड हो, है ना। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं तो, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो बेशक आप कुछ मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है ना। ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है ना, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको सबके बारे में पता तो होना ही चाहिए, है ना। सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं।
सबसे पहले इसको जानते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हम इसको क्लासिफाइड किए हैं, तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या करेंगे, स्टडी भी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके बात करें तो सबसे पहले बात करें, इट इज लेस कंडक्टिव। इट इज लेस कंडक्टिव, इसका मतलब ये है, हम ये भी कह सकते हैं दैट इज कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्शन कंडक्टिविटी ज़्यादा सही रहेगा, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज lies between कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब that is इसका जो कंडक्टिविटी है, ये तो ये ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बस हो जाता है, मतलब इसमें कंडक्शन पॉसिबल है, बस यही बात इसमें बताया गया है। ठीक है, इट इज लेस कंडक्टिव, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना। इसका मतलब ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ कंडक्टिविटी ऑफ, है ना, ये कंडक्टर के बारे में है, कंडक्टर, है ना, ये, और फिर सेमीकंडक्टर, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सेमीकंडक्टर, है ना, और ये इंसुलेटर। यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है जो कि कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लिख देते हैं बगल में, है ना, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, नोट्स बनाते जाइएगा प्रॉपर। हाँ, एक बहुत नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं 5,000-6,000 रुपये लेते हैं समझते हो, तो वहाँ पर बैठ के आप नोट्स ही बनाते हो, और इतने भीड़ में पता ही नहीं मेरे को कि कितने स्टूडेंट को समझ में आता है। ठीक, यहाँ पे आपके पास मौका, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको, है ना, आई विल ऑलवेज बी देयर, है ना, मैं हमेशा आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है, क्या है भाई, कंडक्टिविटी है ना, तो इसका ये है। इसके बाद और लिखेंगे इट इज बायपोलर, है ना, इट इज बायपोलर, है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर प्रेजेंट, और अगर बात कर लें तो ये जो इसका एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप वो होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसमें, है ना, एनर्जी बैंड। हाँ, तो एनर्जी बैंड गैप इसमें कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा इसके बारे में, के बारे में, तो हेयर ना मोलिक्यूलर इज बाउंडेड विथ कोवलेंस बॉन्ड, है ना, यहाँ पे कोवलेंस बॉन्ड के हेल्प से एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े रहते हैं। हेयर या फिर इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। जैसे जिसके क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एक समय पर ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है, और किस टेम्परेचर पे करता है, किस टेम्परेचर पे नहीं करता है, किस टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का जैसा बिहेव करता है, किस टेम्परेचर पर विच टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर, इस सारा का सारा चीज़ आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, जो कि सिद्धांत सर आपको अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, है ना। इलेक्ट्रॉन से ये हो गया। अगला पॉइंट कौन सा होने वाला है, आप लोग बताइए, उसमें कौन सा लिखा है, देखे किसी को पता है, अरे बताओ भाई, कोई किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इतना सारा इसमें होता है, बात यही है, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। पहला क्या है, इट इज लेस कंडक्टिव, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर,
ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेमीकंडक्टर का होता है, उसके बाद इंसुलेटर का होता है। इट इज बायपोलर, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर प्रेजेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हेयर मॉलिक्यूलर इज बॉन्डेड विद कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सेमीकंडक्टर में, वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है हमको या घटाना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक वो बढ़ या घट सकता है। ठीक है, अब हम लोग इंसुलेटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, हाँ तो आइए गाइस स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इंसुलेटर के बारे में, हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लिया है ना। हम लोग इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर, व्हाट इज इंसुलेटर, है ना, पढ़ते हैं इंसुलेटर के बारे में। हम लोग तीसरे नंबर पे हैं और आज का ये है ना तीसरा टॉपिक हम लोग का इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर के बारे में जानते हैं, है ना। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इट इज नो पोलर। जैसे आपको याद हो तो मैंने लिखाया था आपको अभी कंडक्टर में, इट इज यूनिपोलर कंडक्टर बिकॉज electrons is only charge carrier that is available in conductor, and in semiconductor there is a two charge carrier available, that is electrons and holes. But in insulator there is no charge carrier available. That's why it is very bad conductor, very bad conductive material for electricity, है ना। और तीसरा क्या है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज नो पोलर, मतलब इसके पास कोई चार्ज कैरियर होता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा, हेयर मोलिक्यूलर इज बॉन्डेड विथ, है ना, इसी आयनिक बॉन्ड, क्या आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे जो मोलिक्यूलर एक दूसरे से लिंक होते हैं, जुड़े रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा पढ़ते हैं, है ना। एक पॉइंट लिखाना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे, नोट में यहाँ पे डाल के लिख लीजिए, क्या यहाँ पे नोट। अच्छा, एक चीज और, मैंने पीछे वाला का एग्जांपल नहीं, मेरे से मिस हो गया, तो आप कंडक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। आप कंडक्टर को सभी को पता है एग्जाम्पल, है ना। कंडक्टर में मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, तो कंडक्टर में लिख लीजिएगा। कंडक्टर का एग्जाम्पल सबको पता है, सिल्वर, कॉपर, है ना, एल्युमिनियम, और क्या होता है, स्टील, आयरन, और क्या होता है, बताइए। सोडियम होता है, बिल्कुल होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, मतलब जो भी मेटल है वो इसको भी टीच करते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में एग्जांपल अगर लिखने भूल गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैं लिखा भी रहा, जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन, उसके बाद बताइए कार्बन, है ना, और गैलियम आर्सेनाइड, है ना, ETC कर दीजिए। ठीक है, अब इंसुलेटर का मैं यहीं पे लिखा दूंगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में मेरे को बताइए, कमेंट करके, अगर जर्मेनियम का एटॉमिक, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, और एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके बारे में मेरे को बताइए। इफ एनीवन नो देन कमेंट मी, देन कमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड विद आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है, दैट इज, यहाँ पर भी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं तब तक, है ना। हाँ जी,
तो हम लोग यही तो बोलता रहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है भाई, होता ही है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी गैप की बात करें तो एनर्जी बैंड गैप जो है, यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप ऑलवेज ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अगर पता है, मैं एक और चीज रिमाइंड करा दूं आपको, कंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप ओवरलैप होता है, दैट मींस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस एनर्जी बैंड गैप both are overlap to each other, but in semiconductor there is a separation between the conduction band and energy valence band gap, that is of 1 electron volt. But in insulator a huge separation space between energy conduction band and energy valence band gap, that is always greater than 4 electron volt या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको दोनों में से कोई ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। और मैं यहाँ जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है ना, तो आप भी ऐसे ही नोट करिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपको किसी भी एग्जामिनेशन के बुक में, मिड एग्जामिनेशन में या सेमेस्टर में आपको मिलते ही है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या बच गया, कुछ पॉइंट बच गया क्या? मेरे हिसाब से तो मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है वैसे, है ना। क्या कुछ मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। एक और है जो कि आपको समझ में आ ही गया है, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों, है ना, बोथ आर मैक्सिमम फॉर इंसुलेटर, ठीक है। तो आज टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में मुझे लगता है कि मैं आपको ठीक से बता पाया हूँ और अच्छे से समझा पाया हूँ। तो अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलूंगा और हमेशा अवेलेबल मिलूंगा और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और एक और चीज़, चलिए मैं लिख देता हूँ, बच गया, फिर मैं भूल के जा रहा था। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, रबर, प्लास्टिक, है ना, उसके बाद पॉलीथीन, और क्या एग्जाम्पल इसका बताइए कोई और कुछ बता दीजिए। माइका, क्या, माइका ईटीसी, ठीक है। ये सब इसका एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप क्लासेस का ड्यूरेशन और लंबा चाहते हैं तो हमें कमेंट करके नीचे बताएं, जैसा आप लोग का डिमांड होगा हम लोग लेक्चर ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द लेक्चर ड्यूरेशन एज यूर नीडेड, ठीक है, एज यू, आपके नीड के हिसाब से। अगर आप पसंद करोगे या फिर कुछ करोगे तो हमें लेक्चर ड्यूरेशन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी थैंक यू। फिर मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।